Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the 19th chapter of class 8th. This chapter name is जगदीश चंद्र बोस. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र बोस के बारे में और उन्होंने हमारे भारत में क्या खोज की, किसके बारे में पता लगाया, इस सब के बारे में. All of us know today the plant have life. आज हम जानते हैं कि प्लांट्स में लाइफ है. They can breathe and feel. वो ब्रीथिंग करते हैं और फील करते हैं. But before 1900, few peoples knew and believe it. बिफोर 1900 के पहले कुछ ही लोग ऐसा जानते थे और बिलीव करते थे. इट वाज जगदीश चंद्र बोस, अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट हु डेमोन्स्ट्रेटेड द फैक्ट. वो कौन थे? जगदीश चंद्र बोस थे, ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने इस फैक्ट को बताया. ही बिल्ड अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट दैट कुड मेजर द फीलिंग्स, सेंस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. उन्होंने एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो मेजर कर सकता था फीलिंग, सेंस और प्लांट की ग्रोथ को. इट शोज दैट प्लांट हैव अ स्पेशल सेंस व्हिच टेल्स देम दैट अ स्ट्रेंजर इज अप्रोचिंग. वो ये बताता था, इट शोज दैट प्लांट हैव अ स्पेशल सेंस. प्लांट में एक स्पेशल सेंस होता था जो उनको बता देता था कि कोई स्ट्रेंजर उनके पास आ रहा है. योर इंस्ट्रूमेंट इज अ वंडरफुल थिंग. आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ही वंडरफुल है, सेड द ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड कम टू द पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस 1900. बहुत साइंटिस्ट ने कहा जब जो आए पेरिस कांग्रेस में, कांग्रेस ऑफ साइंस 1900 में. दे वर अमेज्ड एज द इन्वेंटर शोज देम हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट. वो अमेज थे कि जैसे उन्होंने दिखाया कि इसको इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करते हैं. व्हाट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट? तुम इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हो? सीस्मोग्राफ, रिप्लाइड जगदीश चंद्र बसु बोस. एंड वेयर वॉज इट मेड? ये कहाँ बना है? दैट साइंटिस्ट आस्क्ड. इन इंडिया. इंडिया में. ही वॉज आंसर्ड. इट वॉज जस्ट अ मिरेकल. ये एक मिरेकल जैसा है. इंडिया एट दैट टाइम वॉज नोन फॉर अ ग्रेटनेस इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट, लेक्चरर्स एंड फिलोसफी. उस टाइम पर इंडिया जानी चाहती थी अपनी फाइन आर्ट, लेक्चर्स और फिलोसफी के लिए. बट इन द फील्ड ऑफ साइंस द यूरोपियंस प्रोफेसर वर टीचिंग साइंस टू इंडियंस. देयर वर वेरी फ्यू कॉलेजेस ऑफ साइंस इन इंडिया. लेकिन साइंस के फील्ड में यूरोपियन प्रोफेसर्स ही पढ़ाते थे साइंस को, साइंस इंडियंस को, और कुछ ही कॉलेज थे साइंस के इंडिया में. जगदीश चंद्र बोस वॉज बोर्न इन अ विलेज इन वेस्ट बंगाल. आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स at the Calcutta University, he went to England for further studies. He graduated from Cambridge. On returning to India, he was appointed professor of physics in the प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कैलकाटा इन 1885. जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ था एक वेस्ट बंगाल के गांव में. फिजिक्स से स्टडी करने के बाद उन्होंने कहाँ से की? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से. वो इंग्लैंड चले गए आगे की स्टडीज के लिए. ग्रेजुएशन उन्होंने की कैम्ब्रिज से और वो वापस इंडिया आए और उनको अपॉइंट कर लिया गया फिजिक्स का प्रोफेसर. किस कॉलेज में? प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कलकत्ता इन 1885. इन दोज डेज ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया. उन दिनों ब्रिटिश का रूल चलता था इंडिया में. एंड इंडियन रिसीव्ड जस्ट 2/3 ऑफ द सैलरी पेड. यूरोपियन प्रोफेसर, जो इंडियंस थे वो रिसीव करते थे सिर्फ 2/3 सैलरी, जो किससे? यूरोपियन प्रोफेसर से काम. बोस अपॉइंटेड वॉज अ टेम्पररी वन. बोस टेम्पररी अपॉइंट किए गए थे. सो ही वॉज गिवन ओनली हाफ ऑफ द रेट ऑफ द यूरोपियन. तो इसलिए उनको सिर्फ जो यूरोपियन का मिलता था उसका हाफ ही मिलता था. बोस रिफ्यूज टू टच एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी. बोस ने अपनी सैलरी की कुछ भी पार्ट लेने से मना कर दिया. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल्स. ही फेल्ट दैट पीपल हु डिडंट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क शुड बी पेड इक्वली. वो जब प्रिंसिपल ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो लोग सेम तरह का काम करते हैं उनको इक्वली पेड किया जाना चाहिए. आफ्टर 3 years of struggle he was paid full सैलरी फ्रॉम हिज डेट ऑफ ज्वाइनिंग. 3 साल के स्ट्रगल के बाद उनको पूरी सैलरी मिली. कब से? जिस दिन उन्होंने ज्वाइनिंग की थी उस दिन से. इट वॉज द preamble of his future discoveries. Discoveries do not come from the yes men. Discovery सिर्फ yes men से नहीं आती है. They come from the doubter and rebels. Discovery आती है जो doubters होते हैं और जो rebels होते हैं. Since his boyhood, Bose has been interested in animals and plant life. अपने बचपन से ही बोस को इंटरेस्ट था एनिमल और प्लांट की लाइफ में. He used to play under the tree till late at night. उनको पेड़ों के नीचे रात में लेट नाइट तक भी खेलना पसंद था. हर मदर called him daily at dusk
जब अंधेरा होता था तब उनकी मदर उनको आवाज लगाती थी, माई सन कम हेयर, मेरे बच्चे इधर आओ, गुड चिल्ड्रन नाइदर गो अंडर द ट्री नॉर प्लग देयर लीव्स एट नाइट, अच्छे बच्चे पेड़ के नीचे रात में नहीं जाते और उनके फ्लावर्स भी नहीं तोड़ते हैं। नाउ ही वर्क इन फिजिक्स लेड हिम बैक टू हिज ओल्ड fascinations. He was working on wireless receivers. वो वर्क करने लगे एक वायरलेस रिसीवर के रूप में। बोस नोटिस दैट हिज वायरलेस रिसीवर शोड साइन ऑफ टायर्डनेस, उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो वायरलेस रिसीवर है वो साइन देता है कुछ टायर्डनेस का, आफ्टर इट हैड बीन इन यूज फॉर सम टाइम, जब उसको कुछ टाइम यूज कर लिया जाता है, बट इन सम स्ट्रेंज वे गॉट बैक इन पावर आफ्टर बीइंग रेस्टेड, लेकिन कुछ अलग तरीके से रेस्ट करने के बाद वो फिर से पावर में आ जाता है। दीज वर फॉर थॉट्स फॉर द डिस्कवरीज टू कम, ये क्या था, ये डिस्कवरीज का एक रास्ता था। मैन यूज्ड टू बिलीव दैट द वर्ल्ड एज वन ब्यूटीफुल यूनिटी वाज क्रिएटेड बाय द अलमाइटली गॉड, हम मैन जो थे वो बिलीव करते थे कि जो हमारा वर्ड बनाया गया है वो जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो क्रिएट किया है किसने, गॉड ने। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम मैन टू स्टोन, हर चीज मैन से लेकर स्टोन तक हैड इट प्लेस एंड पर्पस, उसका कोई प्लेस है और पर्पस है। बट द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट लाइक गैलीलियो एंड न्यूटन चेंज्ड दिस नोशन, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उनकी डिस्कवरीज ने जैसे गैलीलियो और न्यूटन के उन्होंने चेंज कर दिया इस नोशन को। मैन बिगिन टू स्टडी ईच ब्रांचेस ऑफ साइंस सेपरेटली इन ग्रेट डिटेल, अब मैन स्टडी करने लगे साइंस की हर ब्रांच को सेपरेटली डिटेल्स में। इन दिस वे दे आर डेवलप्ड सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस, इस तरीके से उन्होंने बहुत तरीके के काइंड साइंस के बारे में खोजा। Bose, however, observed a unity among the diversity of all these branches of science. He realized that there were a similarity in the behavior of lifeless and living things. वो उन्होंने realize किया कि जो living things और non living things होती हैं उसमें कुछ ना कुछ similarities होती हैं। वो suggested that the animal, plant and mineral kingdoms are one and had a great deal in common. He said that plant and metals had a life of their own and could become टायर्ड, उन्होंने बताया कि प्लांट्स और मेटल्स में भी अपनी लाइफ होती है और वो क्या होते हैं, वो भी टायर्ड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, हैप्पी होते हैं, बट पीपल हैड ऑन टू देयर ओल्ड बिलीफ, लेकिन अब लोग अपनी पुरानी ही बात को मानते रहे एंड डिड नॉट लाइक टू चेंज देम, और उनको उन्होंने बदलना अच्छा नहीं समझा। बोस डिजाइन एंड बोल्ड इंस्ट्रूमेंट विच प्रूव दैट हिज फाइंडिंग्स विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, बोस ने एक डिजाइन किया इंस्ट्रूमेंट और उन्होंने प्रूव किया कि जो उन्होंने बताया है कि वो 100% श्योर है। दिस वॉज द सीस्मोग्राफ, द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द मूवमेंट इन द प्लांट टिश्यू, उन्होंने क्या बनाया, एक सीस्मोग्राफ बनाया जो एक अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट था जो रिकॉर्ड करता था प्लांट्स टिश्यू के मूवमेंट को। इट मैग्निफाइज दिस मूवमेंट 10,000 टाइम एंड कैन रिकॉर्ड द रिएक्शन ऑफ प्लांट टू मेजर, ये मैग्निफाइज करता था मूवमेंट 10,000 टाइम्स और रिकॉर्ड करता था रिएक्शन प्लांट्स के, लाइक noise, heat, cold और human touch को and other stimuli को। It showed that the plant are capable of feelings, ये बताता था कि plants भी capable हैं feelings के लिए। The seismograph indicates that plants react to rays of light and wireless waves. seismograph बताता था, indicate करता था कि plants react करते हैं lights, rays of lights में और wireless waves में। It also proved that they have a special sense which make them aware of the approach of a stranger. ये इन्होंने ये भी प्रूव किया कि उनको एक स्पेशल सेंस होता है कि वो अवेयर कर देते हैं उन प्लांट्स को जब कोई स्ट्रेंजर उनके पास आता है। द प्लांट टेक फूड एंड वाटर एंड ब्रेथ, वर्क टेक रेस्ट, स्लीप एंड डाई, प्लांट्स भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ब्रेथिंग करते हैं, वर्क करते हैं, रेस्ट करते हैं, स्लीप करते हैं और मर जाते हैं। द सीस्मोग्राफ कुड डिटेक्ट, रिकॉर्ड एंड मैग्नीफाई द minute response of plant due to external stimuli. Thus Bose proved that the plant have life and perform all the functions of the life as the human beings do. Bose ने प्रूव किया कि plants भी सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है। On May 10, 1901 he showed the working of his instrument before the Royal Society in London, England. He connected it to a plant pulse beat was magnified 10,000 times through the instrument and displayed on a screen. A big lighted dot started moving to fro and on the screen like a pendulum. Then he put the plant under different stimuli to show the effect and reaction of the plant. Thus he was able to show that plants are sensible like us. They also feel pain and pleasure. He was greeted with thunder of clap.
अब कब मई 1901 में उन्होंने अपना काम और अपना इंस्ट्रूमेंट शो किया रॉयल सोसाइटी में, कहाँ, इंग्लैंड में। जब उन्होंने क्या किया, उस अपनी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया प्लांट से, और प्लांट्स की जो पल्स थी, पल्स बीट थी, वो 10,000 टाइम उसमें शो होने लगी, और उन्हें उसको उसने कहाँ, स्क्रीन पर डिस्प्ले किया। एक बिग लाइट डॉट स्टार्ट किया मूविंग अलग अलग पार्ट पर प्लांट के, और वो क्या बताते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुली बताते थे और इफेक्ट बताते थे प्लांट्स के। अब वो एबल हो गए प्लांट्स को सेंसिटिव, उन्होंने वो एबल थे अब ये बताने में कि प्लांट भी ऐसे सेंसिटिव हैं जैसे कि हम हैं, प्लांट्स भी फील करते हैं पेन और प्लीजर और क्लिप्स। बोस डेवलप मेनी इंस्ट्रूमेंट, बोस ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए। ही डेवलप्ड हिज मैग्नेटिक सीस्कोग्राफ टू मैग्नीफाई सेंसेशन वाइब्रेशन ऑफ प्लांट 1 मिलियन टाइम। उन्होंने डेवलप किया मैग्नेटिक सीस्कोग्राफ जो मैग्नीफाई करता था सेंसेशन 1 मिलियन टाइम। ही ऑल्सो डेवलप्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड Courier to detection of radio waves wireless. He made a receiver recorder which could measure 1,000 part of a second. उन्होंने बनाया एक रिसीवर रिकॉर्डर जो क्या करता था, मेजर करता था 1,000 पार्ट एक सेकंड के। He did a lot of work on radio waves. उन्होंने बहुत सारा काम किया रेडियो वेव्स पर। He was honored as sir by the government of India in 1917 and fellow the Royal Society in 1920. उनको 1970 में इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑनर किया सर का, और फेलो किसने, रॉयल सोसाइटी इन 1920। बोस रोट 2 वर्ड फेमस बुक, बोस ने 2 फेमस बुक लिखी एंटाइटल्ड रिस्पॉन्ड इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1992 में, रिस्पॉन्स इन द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एंड द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। वो कब लिखी, 1926 में। बिफोर हिज डेथ इन 1937 ही फाउंडेड द बोस इंस्टीट्यूट इन कोलकाता वेयर रिसर्चर्स कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन सेवरल सब्जेक्ट। अपनी डेथ से पहले 1937 में उन्होंने एक फाउंड किया बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में, जहां पर रिसर्चर्स क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे अलग अलग सब्जेक्ट पर। जगदीश चंद्र बोस हैज डीप कंसर्न फॉर इंडिया, जगदीश चंद्र बोस को डीप कंसर्न था इंडिया से एंड हर पीपल, उनके लोगों से। ही हैड अ डीप फेथ इन द इंटेलिजेंस of the countryman. In an address at the convocation of the University of Mysore in November 1927, he spoke about India's glory in the past and declared that it was action and not idleness that was responsible for that glory. वो responsible थे इसकी glory के। He believed that there could be no happiness for a single person unless it had been won for all. Now, what Treasure demonstrate showed philosophy, theory of idea, diversity, a range of many things that are very different from one another, fellow respectful members, concerned feeling of very unique, different from rest, preamble and introduction, tissues, particular group of cells, minute, extremely small, entitled, given a title to a book, idleness, laziness. Now it's time for exercise. Now from the lesson, take write the correct answer and compare it with your partner. JC attended the Paris Congress of Science in 1900. Bose invented the seismograph. Seismograph is the name of the instrument which record the growth of the plant. Bose realized that there was a similarity in the behavior of living and non-living things. Now, fill in the blanks. J.C. Bose dash the seismograph invented. Many great people are known for their dedication and hard work. It shows that the dash are capable of feeling plants. Bose was greeted with thunder of apples. Now, true and false. J.C. Bose built a wonderful machine called seismograph. This is true. Bose was born in America. This is false. Bose was by nature a yes man of science. This is false. People laughed at Bose. This is false. J.C. Bose could not attend the Paris Congress of Science. This is false. Now match the following with their meanings. The first one is
ancestors, forefathers, surprised, astonished, recognize, identified, glory, splendor, depressed, sad. Now answer the following question. The first question is what discovery did J.C. Bose make? क्या discovery की थी? J.C. Bose discovered the plant have life. Why were the scientists at the Paris Congress amazed to know about the instruction that had been bold in India? Because India at that time we know for its greatness in the field of fine art, literature and philosophy. But in the field of science, the European professors were teaching science to Indians. Therefore, the scientists at the Paris Congress amazed to hear that the instrument had been built in India. What was J.C. Why did Bose refuse to accept his salary? Bose's appointment was a temporary one. He was given only half of the rate of the European. He felt that the people who did the same amount of work should be paid equally. Now, what was J.C. Bose believe about plant? क्या believe करते थे वो plant के लिए? J.C. Bose believed that plant has a life of their own and could become tired, depressed and happy. What new fact did the seismograph reveal? क्या न्यू फैक्ट उसने क्या करा दिया? The seismograph revealed that the plant are capable of feeling. It also revealed that plant have a special sense which make them aware of the approach of a stranger. How did people look upon the world in the ancient time? कैसे देखते थे? In the ancient time, people believe that the life are alive and can breathe and feel. What was the thought of J.C. Bose about the similarity of lifeless and living things? J.C. Bose observed unity among the diversity in different branches of the science. He realized that there is a similarity in the behavior of lifeless and living things. What title were the conference upon J.C. Bose? J.C. Bose honored as Sir by the Government of India in 1917 and Fellow the Royal Society in 1920. Now come to the next question. HOTS. Professor Bose refused the salary offered to him. उन्होंने refuse कर दिया salary लेने से. What does this show about the his personality? क्या दिखाता है? क्योंकि वो गलत को accept नहीं करते थे. Word power. यहाँ word की power है. हमने क्या किया? Noun से verb बना लिया. Verb से noun बना सकते हैं और नाउन से वर्ब बना सकते हैं, वर्ब से नाउन. जैसे क्रिएट है क्रिएशन, करेक्ट करेक्शन, इमिटेट इमिटेशन, इंस्ट्रोपेक्शन, वाई लगा के क्यूरियस क्यूरियसिटी, सोशल सोशलिज्म, ग्रेट ग्रेटनेस, मैनेज मैनेजमेंट, डिपेंड डिपेंडेंस. ग्रामर ट्री फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. यहाँ पर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया गया है. पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. हमें इनको कंप्लीट करना है. कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ हमें इन्हें कंप्लीट करना है. जो हमें वर्ब दी है उसको उससे हमें कंप्लीट करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है डैश लीव बाय 6. I will have left by 6. Dash you finish the report by the deadline. Will you have finished the report by the deadline? Dash we do everything by evening. We will have done everything by the evening. You dash the book before the next class. You will read. You will be read. You will have read. She dash works by 7. She will not have finished work by 7. They dash by dinner time. They will have arrived by dinner time. She dash home by lunch time. Will have got home by lunch time. Dash he dash his exam when going to holiday. He will have finished his exam when going to the holiday. He not completed the project by July. He will not have
completed the project by July. Why dash she finish the clear by 6? Why will she has finished the clearing by 6? Fill in the blanks with the correct form of the verb. The first one is by the time they have returned home, spend much time in Canada. Would have spent much time in Canada. Why do you arrived? This bus has left. When do you arrive? This bus has left. He dash a lot of before the desert arrive. He had eaten a lot before the desert arrived. We dash a date before they call. We had chosen the date before they called. I had packed everything when they came to pick me up. Ranjit had talked on the phone before the wife arrived. She had fed by the baby by the time his sister left the house. I had finished all the dishes by 7 o'clock. You had finished work before you left the office. Come to the next one. ये कुछ और सेंटेंस है, आप इन्हें कंप्लीट करेंगे. कुछ कन्वर्सेशन और राइटिंग स्किल्स फन एक्टिविटी है जो आपको अकॉर्डिंग टू चैप्टर फिल करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.